हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इन्जॉय कर रहे हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड है। और अभी की चैनलिंग क्या चल रही है वो भी मैं बताऊँगी। कलेक्टिव में क्या चल रहा है। एक्चुअली मेरे सारे जितने भी चैनलिंग होते हैं वो कलेक्टिव के लिए ही होता है। तो जितना रिजल्ट होता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। तो चलिए जान लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। देखिए, इस दौरान आपके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस का टाइम है। तो आपके एंसेस्टर इशू भी क्लियर होंगे, आपके खुद के कर्मास क्लियर होंगे, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास भी क्लियर होंगे, और आपके जितने भी हेल्थ इशू हो रहे हैं वो ना आपके अंदर छुपी हुई इमोशनल पेन को, जो आपने अपनी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में स्टोर करके रखा है, वो निकल रहा है। इसीलिए कहीं पे पेट दर्द, कभी मतलब पेट में पेन, कभी आपके हार्ट में पेन, कभी आँखों में पेन, हेड में पेन, होल बॉडी पेन, बैक पेन, पैरों में पेन, सारे पेन किसी के न किसी के साथ इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं होंगे। क्योंकि मुझे जितना कर चैनलिंग मिला है कि इस दौरान टॉक्सिसिटी जो आपके अंदर है वो निकलेंगे। फादर मदर इशू जो हैं आपके, वो भी निकलेंगे, जैसे कि अबैंडनमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन, और धीरे धीरे खुद को विक्टिमाइज बना लेना। ये सारी चीज़ आपको सामने से दिखेंगे। आप खुद को विक्टिम बना के रखे हो, इसलिए आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका डीएम आया है और आपके साथ गलत गलत करके चला गया है, बट आपका डीएम कौन है? आप हो ना। और आप ही आपके साथ गलत कर रहे हो, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। आप अपने खुद के साथ अगर गलत कर रहे हो तो आपका डीएम आपके साथ वही तो दिखा रहा है, वो करके दिखाता है। जो आप सोचोगे, जो आप करोगे अंदर से, वो करके दिखाता है। आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं, इसलिए आपकी खांसी हो सकती है, जलन हो सकता है गले में। आपको हार्ट पे पेन रहेगा इस दौरान बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दौरान हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जो लोग भी इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि इनर वर्क करें। इनर वर्क ये है कि खुद के पेन को फ़ील करना और उसको रिलीज़ करना। फ़ॉरगिव करें, मैं बार-बार बोल रही हूँ कि फ़ॉरगिव करें। इस दौरान अगर जितने आप फ़ॉरगिव कर पाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने डीएम को फ़ॉरगिव करें, आपके फ्रेंड्स को फ़ॉरगिव करें, आपके बेस्ट फ्रेंड को फ़ॉरगिव करें, मम्मी-पापा, भाई-बहन जो भी आपके सराउंडिंग्स में हैं और उनको लेकर आए दिन आपका कोई ना कोई इश्यू रहता है, तो उन सबको आप फ़ॉरगिव करें। किसी ने कुछ कह दिया और 2 साल 3 साल से आपकी बातें नहीं हो रही है, तो उनको भी फ़ॉरगिव करें, क्योंकि फ़ॉरगिव जहाँ आप नहीं कर पा रहे हो, वहीं पे आपका डीएम भी आपके साथ वही सारी चीज़ कर रहा है, जहाँ पे आप फ़ॉरगिव नहीं कर पा रहे हो आपके सराउंडिंग्स के बाकी सारे लोगों के। तो आप और आपका डीएम ही सत्य है, ट्रू है, बाकी जितने भी लोग हैं दे आर लाइक इल्यूशंस। तो मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, ये सब सोच के अपने हर्ट को मत बढ़ाइए। जितना भी हर्ट हुआ है उसको रिलीज़ करें कि ये हर्ट मुझे हुआ है, पापा ने ये बोला था, तो उसको रिलीज़ कैसे करना है वो देखिए। और वो रिलीज़ करने के लिए आपको खुद के अंदर में झाँक के देखना होगा, आपको फेस करना होगा कि कहाँ से ये पेन आपने कैरी किया है और कैसे किया है। देखिए, आप जितना डीएम से दूर रह रहे हैं इस दौरान, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन चल रहा है, थोड़ा-सा भी बात नहीं हो रहा है, या फिर लो कांटेक्ट हो गया है, या फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, डीएम साइलेंट चले गए हैं, और वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और आपके साथ ही समझ में नहीं आ रहा है आपको भी कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो इस दौरान आपको जो सारी चीज़ों को ख़्याल रखने की ज़रूरत है, मैंने वो बोला आपको। और जो आपके साथ हो रहा है वो देखिए, तो आपको अचानक से कुछ फ़ील होगा कि आपके चारों ओर कुछ नेगेटिविटी के बाउंड्रीज़ है, कोई सर्कल है, कुछ हो रहा है। आपके घर में नेगेटिव अटैक हो सकता है, आपके ऊपर नेगेटिव अटैक हो सकता है। आप मतलब छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही आपके आस-पड़ोस में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और
आपको ब्रीथिंग इशू रहेगा इस दौरान। तो कोशिश करें थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की, योगा करने की। और बहुत सारे लोगों का पीरियड डिले हो सकता है क्योंकि इस दौरान लोअर चक्रस जो डीएफ का है ना, वो लोअर चक्रस क्लींजिंग हो रही है। तो बहुत ज़्यादा पीरियड का प्रॉब्लम भी रह सकता है, अचानक से सिस्ट का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको लग सकता है कि आपका सिस्ट हो गया है अचानक से। और यूएसजी करने में आपको मिला होगा कि सिस्ट हुआ है, ये है। तो ऐसे टाइप की एनर्जी मुझे एक पिक हुई है, किसी की एनर्जी आई डोंट नो किसकी है। और फिर बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल्स बढ़ गए हैं। और एक जो बेचैनी है आपके अंदर वो बढ़ गई है। ये बेचैनी बढ़ी है क्योंकि आपके अंदर में जो टॉक्सिसिटी है वो निकल रही है। अब ये टॉक्सिसिटी जब तक नहीं निकलेगी ना, वो बेचैनी रहेगी। आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूर से फॉरगिव करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे फॉरगिव करें, तो मेरा एक मेडिटेशन है, हाउ टू फॉरगिव योर डीएम। तो उसमें आप जाकर फॉरगिव कर सकते हैं अपने डीएम को, इवन अपने कार्मिक पार्टनर्स को भी। आप जिनको सोच रहे हो उनका सोच के भी आप फॉरगिव कर सकते हो। डीएम की जगह बस उनको सोच लेना, इतना ही करना है आपको। या फिर आप फॉरगिवनेस कोई वीडियो देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। तो चलिए डीएम का क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए डीएम अभी साइलेंट मोड में चले गए हैं। उन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि कमिटमेंट देना वो चाह रहे हैं, यूनियन में आना वो चाह रहे हैं, रियूनियन में आना चाह रहे हैं, हार्मोनियस यूनियन चाह रहे हैं। आपसे सेक्सुअल क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि अब बस मुझे अब थोड़े थोड़े में नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए। और मुझे ये क्यों चाहिए आई डोंट नो, बट मुझे ये चाहिए। अब बहुत सारे डीएम जो एवोकेट हो चुके हैं इस दौरान, उनको समझ में आ गया है कि उसको अपने डीएम क्यों चाहिए। सबका अलग अलग रीज़न होगा, बट अल्टीमेटली आप लोगों को ये समझना है कि जो आपका डीएम या डीएफ है, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, वो आपके लिए जन्म जन्मांतर से बने हैं। अब उनको पाने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि बस वो आ जाएँगे और आप दोनों की शादी धूमधाम से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अपने ट्विन से यूनियन में आना है, तो आपको पहले खुद से प्यार करना है। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो इसलिए सेपरेशन में हो। आप सेपरेशन कॉन्शसनेस को चूज़ कर रहे हो। कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा है कि आप और आपका ट्विन अलग है। अगर अगर अलग-अलग पर्सन समझ के आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो या फिर उनसे दूर भाग रहे हो, रन कर रहे हो, तो सेपरेशन कॉन्शसनेस को आप चूज़ कर रहे हो, तो वो सेपरेटेड हो जाएगा ना आपसे। कैसे आप अगर खुद से दूर भागोगे, आईने के सामने आकर आप जितना दूर भागोगे तो आपके आँखों के सामने ही आप दूर हो जाओगे। तो ऐसे ही होता है, डीएम आप हो, आपका डीएम आप हो। अगर डीएम कुछ भी कर रहा है वो तो अनएवोकेंट है ना, वो उतना समझ नहीं है। अगर एवोकेंट भी होगा, फिर भी उनको समझ नहीं है कि वो 3D से डील करता है, प्रैक्टिकल सोचता है। और आप जितना प्रैक्टिकल होके भाग जाओगे तो उतना ही उससे दूर हो जाओगे अपने डीएम से। और डीएम के ऊपर अगर गुस्सा भी है तो उसको थूक दो। ऐसे नहीं है कि गुस्सा करके कोई आपको बहुत कुछ कर लेना है। हाँ, अगर आप गुस्सा हो तो उनसे बात अगर हो रही है तो वो आप बोलो, खुद के लिए स्टैंड लो। बोथ करना ज़रूरी है कि कहाँ पे गुस्सा है वो क्लियर करें, दोनों बात करके। और अगर बातें नहीं हो रही है तो फालतू की गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा करके आपके साथ ही प्रॉब्लम होगा। आप ही फॉरगिव नहीं कर पाओगे, आप पुरानी बातों को लाओगे, नेगेटिविटी आएगा, आप उनसे बातें करने में सक्षम नहीं रहोगे। और आप लोगों को बात करना क्यों है, पहले ये सोचिए। सॉरी। आप लोगों को बात करना क्यों है? आप फ़ोन करोगे, फ़ोन करके पूरे दिन की बात बोलोगे, मेरे साथ ये हुआ, गलत हो गया, वो हो गया, पता है आज ऐसा है, वैसा है। तो ये सब सुनने के लिए आपका डीएम नहीं है। ये सोलमेट कनेक्शन में होता है। आप किसी से भी बात कर लो, कोई भी सोलमेट ढूँढ लो आपकी फैमिली में, सोल फैमिली में, तो उनसे बात करो ये सब। बाकी सारी चीज़ें डीएम के साथ मत मत शेयर करो। वो परेशान होकर चले जाएँगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी की खुद की एक परेशानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिसकी वजह से वो आपके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप जितना बेचैन हो वो कहीं ज़्यादा बेचैन हैं आपको छोड़ के। अब कोई तो ईगो से डील कर रहा है, कोई
डर से डील कर रहा है, किसी को फ़ियर है कि क्या करूँ मैं क्या करूँ? वो तो नहीं समझती मैं कितने प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसे कर रहे होंगे बट वो आपको दिखाना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है और आपको लेकर नहीं सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना? तो आपको सोचना है कि वो आपको लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हैं, आपको क्योंकि आपका डीएम अलॉटेड है आपके लिए। अगर वो किसी और के पास जाएगा तो उसको खुद ही खुद का कर्मा करना पड़ेगा। वहाँ पे कर्मा है इसलिए वो किसी और के साथ है। जब तक कर्मा ख़त्म हो जाएगा फिर जाकर चले जाएँगे। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। आपका कोई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड होगा स्कूल लाइफ़ में, आज उनका नाम भी आपको याद नहीं होगा। ठीक है? तो जितना कर्मा था तब तक था, स्कूल तक था बट अभी नहीं है, ख़त्म बात। अब ये छोटी-सी बात अगर अपनी ज़िंदगी में डाल लोगे ना आप तो समझ जाओगे कि डीएम की कोई गलती नहीं है, जितना है वो आपको आपकी सोच को दिखा रहा है। आप ये सोच रहे हो तो वो करके दिखा रहा है। आप थर्ड पार्टी को सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी है, नहीं जाएगी, ऐसा-वैसा, तो वो नहीं जाएगी ना। ऐसे तो नहीं जाती है एक नंबर, आप सोच रहे हो तो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी जब तक आप सोच रखोगे। और दूसरा डीएम वही करके दिखाएगा जो आप सोच रहे हो। अब आप डीएम के ऊपर ब्लेम करोगे तो ये ब्लेमिंग गेम बंद करो, ठीक है? और अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फ़ोकस करो। जितना आप लाइफ पर्पस, सोल पर्पस के ऊपर फ़ोकस करोगे, डीएम आपके ऊपर फ़ोकस करेगा। और भगवान को प्रे करो कि ब्लेसिंग्स दो अपने डीएम को। आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स देते हो। आप गुस्सा कर रहे हो ना तो मन ही मन उनको कर्स कर रहे हो कि तूने ये कर दिया, अच्छा होगा तुझे अगर ये भी मिले ना, ये दुःख अगर तुझको मिलता ना तब तू सोचेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कितनी तकलीफ दिया था तूने मुझे। तो ऐसे तो उसको कर्ज़ करना हो गया, है ना? तो फ़ॉरगिव करो फिर जाकर उसको ब्लेस करो क्योंकि आप खुद को इतना ब्लेस कर पाओगे मतलब आप उनको जितना ब्लेस कर पाओगे खुद को भी उतना ब्लेस कर पाओगे, ठीक है? मतलब आपकी दुआ सबसे ज़्यादा आपकी प्रार्थना सबसे ज़्यादा जो फलेगी वो उनके लिए फलेगी। तो क्यों कर्ज़ करना? अगर कर्ज़ भी करोगे सबसे ज़्यादा कर्ज़ उनको ही लगेगी, तो क्यों कर्ज़ करना बताओ? खुद के पार्ट को कोई कर्ज़ करता है भला? मतलब कोई खुद को ही कर्ज़ करता है कि तू मर जा, तू मर जा। मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं मर जाऊँ? ऐसे करके? ऐसा नहीं होता है ना, तो ब्लेस करो अपने ट्विन को ताकि और उनके लिए प्रे करो ताकि वो जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लियर करके आपके पास आएँ, राइट? तो डिज़ायर से डील मत करो कि आपको ये पाना है, वो पाना है, सब होगा आपकी ज़िंदगी में जो होने होने का है वो होगा। आप अगर सोच रहे हो कि आपकी शादी ऐसी होगी, आपकी बच्चे इतने होंगे, तो सब होगा बट पहले क्लियरिंग तो कर लो और ऐसा नहीं है कि ट्विन के साथ बस घर-घर खेलना है, शादी कर लो और घर-घर खेलो, ऐसा नहीं होता है। ट्विन आपको ट्विन फ्लेम बना के भेजा गया है क्योंकि आपको बहुत कुछ एक बिग डील करना है, सोसाइटी के लिए करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सोसाइटी एक फ़ियर है, जो सोसाइटी फ़ियर से आप डील कर रहे हो ना, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे मेरी वो फ्रेंड को पता चला तो उसको क्या कहूँ, ये वो, इतने सारे क्वेश्चन लेकर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जाओगे, नहीं होता है, सब क्लियर करो। कैसे क्लियर करो? बहुत सारे लोग तो मुझे आके क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है क्या? तो खुद ही सोच सकते हो आप। क्वेश्चन भी करो तो आंसर भी ढूँढो। सर्च कर रहे हो तो करो, ढूँढो। क्योंकि डीएम आपकी एक ही बर्ताव से कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आप कन्फ्यूज़न में उनको मत डालो। उनका एक गोल है जो उनका एक ही गोल है कि आपको पाना है। कोई भी डीएम है ना तो उनका एक ही गोल है आपका पाना है। उनका सोल क्रेविंग आप हो। कि आप